जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आशीष भल्ला अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इसमें अंकल जी बताते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे इकलौते बेटे को अमेरिका वीज़ा आवेदन के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे बेटे ने 2011 में एक शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक किया था। एक अमेरिकी आईटी फर्म ने उन्हें जनवरी की शुरुआत में नौकरी का प्रस्ताव दिया था। संगत जी, वह नौकरी शुरू करने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि उसके H-1B वीज़ा की प्रक्रिया चल रही थी। संगत जी, उनके प्रस्थान से 15 दिन पहले अमेरिका आवर्जन अधिकारियों ने और सबूत मांगे। हम अपने बेटे की मुस्कान को गायब होता देख सकते थे और उसके दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकते थे। यह बहुत ही मनोबल गिराने वाला था। तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया। हम गुरुवार को शाम 4 बजे वहाँ पहुँचे। हमें बताया गया कि संगत हॉल सामान्य समय 6 बजे खुलेगा और हमने इंतज़ार करने का फैसला किया। कुछ समय बाद एक महिला ने हमें फ़ोन किया और हमें लंगर प्रसाद में शामिल होने के लिए कहा। संगत जी, कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर के बारे में बताया। हम गुरुवार शाम 4 बजे वहाँ पहुँचे। हमें बताया गया कि संगत हॉल सामान्य समय शाम 6 बजे खुलेगा और हमने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। कुछ समय बाद एक महिला ने हमें फ़ोन किया और हमसे लंगर में शामिल होने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी शाम हो चुकी थी, लेकिन लंगर प्रसाद था। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हमने दर्शन किए और अपने घर लौट आए। बड़े मंदिर से निकलने के बाद हमें एक शांति का एहसास हुआ। संगत जी, मेरी पत्नी ने अपने भक्त मित्रों को बताया कि कैसे हमने जल्दी ही लंगर खा लिया था। उन्होंने बताया कि हम बहुत भाग्यशाली थे कि हमें उस समय लंगर मिला। संगत जी, अगले ही दिन चीज़ें ठीक होने लगी। मेरे बेटे के भावी नियोक्ताओं और वकीलों ने उसका वीज़ा स्वीकृत कराने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। कुछ उपकरण जैसे कि उद्योग विशेषज्ञों से पत्र मांगना इतनी आसानी से चले कि हमारी उम्मीद बढ़ गई और हम हर सोमवार या कभी कभी तो सप्ताह में 2 बार बड़े मंदिर जाने लगे। हम एक बार अपने बेटे को ले जाने में भी कामयाब रहे और उसे दोबारा ले जाने की योजना बना रहे हैं। हम हमेशा मंदिर में प्रसाद खाते थे। बड़े मंदिर जाने के लिए हमें गुरुजी का बुलावा आने लगा और कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का वीज़ा आ गया। मेरे बेटे की अमेरिका यात्रा सभी बाधाओं से मुक्त हो गई। हम अब उसके करियर के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि गुरुजी ने इस अवधि के दौरान हमारा हाथ थामे रखा और हमारा हर तरह से मार्गदर्शन किया, ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर उपलब्धि की मुस्कान को देख सकें। मेरी पत्नी भी मेरे साथ गुरुजी को सभी प्यार और समर्थन के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये अगला सत्संग दीक्षिता जैन आंटी जी का है और इसमें आंटी जी बताती हैं, मुझे याद नहीं है कि मैं गुरु जी की दिव्य छाया में कैसे आई और कब मैंने अपने जीवन की बागडोर उन्हें सौंपी। वह 22 जुलाई 2021 था और मैं परीक्षा देने के लिए अपने दोस्त के यहाँ जा रही थी। मैं अच्छे मूड में नहीं थी। जैसे ही मैं अपने 2 पहिया वाहन पर घर से निकली, मेरे होठों पर लगातार मंत्र जाप चल रहा था। अचानक एक झूलता हुआ केबल तार, जिसे मैं देख नहीं सकी, मेरी गर्दन के चारों ओर उलझ गया, जिसे गहरा घाव हो गया। तार टूट गया। मैं स्कूटी से गिर गई और मेरे घुटने से जोरदार चटकने की आवाज़ आई। संगत जी, मेरे पिता और मेरे दोस्त मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए, मेरे गले में चोट की सीमा और खतरे का पता लगाने के लिए। डॉक्टर
तत्काल एक्सरे करना चाहते थे। एक्सरे से पता चला कि अगर तार मेरी गर्दन में 1 मिलीमीटर और कट जाता तो मैं बच नहीं पाती। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। संगत जी, अगला कदम घुटने का एमआरआई कराना था। इसमें केंद्र में लिगामेंट फटा हुआ दिखा और डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया। मैंने खुशी खुशी हामी भर दी और खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर में चली गई, जिसे डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार गुरुजी ने भाग्य द्वारा मेरे लिए लिखी गई मृत्यु दंड को पलट दिया और इसे साधारण ऑपरेशन में बदल दिया। मेरी ओर से इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। संगत जी, मुझे पता था कि गुरुजी ओटी में मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही एनेस्थीसिया दिया गया, मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी, भले ही दर्द में थी, मैं बहुत खुश थी। मैंने बड़े मंदिर को देखा था, गुरुजी मेरे साथ थे। तब से मैं बहुत अच्छे से ठीक हो रही हूँ। ऐसे ही कृपा गुरुजी सब पर बनाए रखें, सबको जीवन का दान दे, सबके कष्टों को ख़त्म करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अगला सत्संग दिव्या गर्ग आंटी जी का है और इस सत्संग में आंटी जी बताती हैं, जब मेरी माँ का कैंसर का इलाज चल रहा था, तब मेरे चचेरे भाई ने मुझे गुरुजी से मिलवाया। मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मुझे 2011 के सितंबर या अक्टूबर में बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था और मैं मंदिर और गुरुजी के साथ भक्तों के अनुभवों से आश्चर्यचकित थी। संगत जी, हालांकि मुझे गुरुजी की ओर आकर्षित होने में 1 वर्ष लग गया था। मेरी भाभी का लगातार 2 बार गर्भपात हो चुका था। सितंबर 2012 में जब मैंने खबर सुनी कि वह फिर से गर्भवती है, तो मैंने गुरुजी से उसके बच्चे को बचाने की प्रार्थना की, लेकिन उसने बच्चा खो दिया। शायद समय ठीक नहीं था और मेरी दुआओं में दम नहीं था। वैसे तो मैं बड़े मंदिर आने में असमर्थ हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें उनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया। इनमें से एक मैंने अपनी भाभी को दे दिए ताकि वह इन्हें अपने तकिए के नीचे रख सके। मैंने भी एक स्वरूप को अपने तकिए के नीचे रख लिया। मैंने साइड पर भक्तों के सत्संग भी पढ़े और मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी अपनी शरण में ले लेंगे। कुछ ही दिनों बाद मुझे गुरुजी का स्वप्न आया। संगत जी, वह भगवा वस्त्र पहने हुए थे और मैंने उन्हें उस मुद्रा में देखा जो मैंने उनकी किसी भी ऑन साइट स्वरूप में नहीं देखा। मैं स्वप्न की प्रसंगता समझ नहीं सकी। यह एक दिन स्पष्ट हो गया जब मैं अपने कार्यालय से लौट रही थी। मेरे मन में मेरे घर के पास स्थित एक आश्रम में रहने वाले संत से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। पिछले 2-3 वर्ष में जब से आश्रम बना है, कभी भी इस आश्रम में जाने की इच्छा नहीं हुई। मैं उनके पास गई और अपने भाइयों की समस्या पर चर्चा की। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें करने को कहा जिनका पालन मेरे भाई और उनकी पत्नी दोनों को करना था। मुझे बहुत राहत महसूस हुई और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस आश्रम में भेजने वाली प्रेरक शक्ति स्वयं गुरुजी ही है। आश्रम के संत की वेशभूषा वैसी ही थी जैसी मेरे स्वप्न में गुरुजी की थी। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद देंगे। मुझे हर मूर्खतापूर्ण बात के लिए चुपचाप गुरुजी से प्रार्थना करने की आदत हो गई। उदाहरण के लिए, एक बार हमें अपनी बेटी के शिक्षकों से मिलने जाना था, लेकिन पीटीएम उसके भाई के जन्मदिन के साथ पड़ी। मैं थोड़ा चिंतित थी क्योंकि एक छोटी सी पार्टी की योजना की थी और मुझे सारी व्यवस्था करनी थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे बचा लें और वही हुआ। अन्य कक्षाओं के बच्चों की पीटीएम निर्धारित दिन पर थी, लेकिन मेरी बेटी की पीटीएम शनिवार के दिन स्थगित कर दी गई क्योंकि उसके शिक्षक को शिरडी जाना था। संगत जी, मेरा मानना है कि गुरुजी ने अपने हजारों भक्तों के बीच से मुझ पर कृपा दृष्टि डाली है। मैं
फिर से गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे भाई को एक बच्चे का उपहार देकर खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।